भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। धर्मराज के राज सूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य है। भीष्म की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़े और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या इसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो, तब भीष्म ने कुछ भी न घबराकर स्वाभाविक तेज से तमक कर कहा, हम जानते हैं श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण है। इन्हीं के द्वारा यह चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति, कर्ता, सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय है और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित है। सब राजाओं का मान मर्दन कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। जिसे यह मान्य न हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से पराक्रम में श्रेष्ठ है। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती वह मूर्ख को क्या समझाया जाए। यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया, युधिष्ठिर तुम इसकी चिंता न करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने वही उसे चक्र से मारकर अपने में मिला लिया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्तवत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। एक बार भीष्म ने दुर्योधन के कहने सुनने पर 5 पांडवों को 5 बाणों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कौशल से भीष्म की यह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। तब भगवान श्री कृष्ण की ही शपथ करके उन्हीं के बल पर भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए दूसरे दिन भक्तवत्सल भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जगतपति पीतांबरधारी वासुदेव श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रथ का टूटा चक्का लेकर भीष्म की ओर ऐसे दौड़े जैसे वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ते हैं। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी। सेना में चारों ओर से भीष्म मारे गए की आवाज आने लगी। परंतु इस समय भीष्म को असीम आनंद था। उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की भक्तवत्सलता पर मुग्ध हुए भीष्म उनका स्वागत करते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष आओ आओ, हे देव तुमको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध करो। हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य ही सब प्रकार से परम कल्याण होगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित, आप मुझकर युद्ध में इच्छानुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़ी मुश्किल से लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बींधकर भीष्म शय्या पर गिर पड़े। भीष्म विरोचित शैया पर सोए थे। उनके सारे शरीर में बाण बींधे थे, केवल
सिर नीचे लटकता था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि नरम नरम तकिया लाने लगे। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा, वत्स, मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोककर 3 बाण उनके मस्तक में नीचे इस तरह मारे कि सिर तो ऊंचा उड़ गया और बाण तकिया का काम देने लगे। इसमें भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और बोले, शयनस्यानुरूपम में पांडवोपहितं त्वया यज्ञन्यथा प्रपद्येय था शपेयं त्वामं रूक्षा एवमेय महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठता स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजो शरतल्पगणे तेन वे। अर्थात, हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरे रणशैया के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर दिया। यदि तुम मेरी बात न समझकर दूसरी तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। क्षात्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रणांगन में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणशैया पर सोना चाहिए। भीष्म जी रणशैया पर बाणों से घायल पड़े थे। यह देखकर अनेक कुशल क्षत्रवैद्य बुलाए गए कि वे बाण निकालकर मरहम पट्टी करके घावों को ठीक करें। पर अपने इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में वीर शैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी ने कुछ भी इलाज न कराकर वैद्यों को सम्मान पूर्वक लौटा दिया। धन्य वीरता और धन्य धीरता। 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर जी ने भगवान से कुशल क्षेम पूछी, परंतु उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यानमग्न देखकर धर्मराज बोले, प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? मुझे बतलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज, शरशैया पर सोते हुए शार्दुल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसीलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा था। भाई, इस समय मैं मन द्वारा भीष्म के पास गया था। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान अनुभवी, कुरुकुल सूर्य पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतएव वहां चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषिमुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। कृष्ण ने भीष्म से कहा, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देर है। इतने में अपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए। शेष भाग 3 में। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।